Hey friends, welcome to my channel Study Science और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे इंट्रोडक्शन पे। आप सबको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग beings need food to survive and existence. They adapt and respond to their environment, also reproduce. लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होते सर्वाइव के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए, एंड वी अडेप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन होती है, मूवमेंट होती है, हम ये सब करते हैं, तो ये चीज़ें हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। तो ऐसा दोस्तों हमारे अंदर क्या होता है जो हम ये सब एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। हमारे बॉडी दोस्तों बनी होती है सेल्स से। जी हाँ, सेल्स। सेल्स क्या होता है? सेल्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। और जैसे कि एक बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हुई हमारी ऑर्गेनिज्म की। तो दोस्तों सेल के तीन मेन पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस एंड नंबर 3 साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। सेल मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है सेंटर में, सेंटर ऑफ सेल। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल में फैला होता है और इसी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ वन सेल, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इनका एग्जांपल होता है एमीबा एंड बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बना होता है उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक इसका एग्जांपल है दोस्तों ह्यूमन बीइंग। अब आते हैं दोस्तों हम न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। ये ऐसा मोड है जिससे कि हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज करती है, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हेल्पफुल इन बॉडी ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये हेल्पफुल है किसमें? बॉडी ग्रोथ में। उसके बाद रिपेयर्स डैमेज्ड पार्ट्स एंड ऑर्गन। दोस्तों जब हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा थोड़े दिनों में वो चोट भरने लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन मदद करता है रिपेयरिंग ऑफ आवर सेल्स टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन मदद करता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 5 टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दोस्तों अब हम इन मोड्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, एग्जांपल प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें क्या क्या चाहिए होता है दोस्तों? उन्हें चाहिए होता है वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। एंड इन ऑर्गेनिजम्स को जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं दोस्तों हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। Process of photosynthesis. Photosynthesis in plants takes place in leaves. Leaves have chloroplast in cells which contain green pigment, that is chlorophyll. फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर होता है दोस्तों वो लीव्स के अंदर। तो लीव्स में ऐसा क्या होता है? लीव्स में के सेल्स में प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनेली जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल ही साइट है फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस कैसे काम करता है? इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो होते हैं प्लांट्स
वो लेते हैं थ्रू टाइनी पोर्स इन द लीव्स, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा एक टाइनी पोर होता है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन बाहर जाता है। वाटर एंड मिनरल्स are required for the process are transported to the leaves from roots through the stem. Water and minerals जो कि रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लीव्स तक with the help of stem. Chlorophyll helps leaves use the energy from the sunlight to prepare food using carbon dioxide, water and mineral. क्लोरोफिल मदद करता है लीव्स को कि वो स्टोर करे सनलाइट को और खाना बनाए यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। दोस्तों, वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं रेस्पिरेशन में, वो ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट which we utilize for respiration. Next is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition क्या है? The organism that are dependent on others for food and take ready-made foods are called heterotrophs. वो organism जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए और रेडीमेड फूड लेते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल हैं दोस्तों इनके ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स। तो ये सब एग्जाम्पल है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? अ पैरासाइट इज अ हेटरोट्रॉफ दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। पैरासाइट एक ऐसा हेटरोट्रॉफ है जो कि पूरे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। द ऑर्गेनिज्म टू विच पैरासाइट लैचेज ऑनटू इज कॉल्ड होस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट अपना रेजिस्ट करता है, वो रहता है, उसे हम कहते हैं host. The host in the process is deprived of all nutrients for its own growth as they are consumed by the parasite. तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर प्लांट ग्रो कर रहा है, वो डिप्राइव का मतलब कमी आ जाना, तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है होस्ट की बॉडी के अंदर ताकि वो ग्रो करे, क्योंकि जो पैरासाइट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उससे कंज्यूम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कसकटा, अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक येलो कलर की बेल होती है दोस्तों, जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर आती है। वो एक पैरासाइट का काम करती है, किसी भी प्लांट के ऊपर या पेड़ के ऊपर वो रहती है एंड उसका न्यूट्रिशन ले लेती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट दोस्तों आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म विच रिलाई ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल फंगाई। फंगाई क्या होता है? ये एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्यूशन। फंगाई क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है किस पे? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, और उसे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। देन दे अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एंड उसके बाद वो क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। दोस्तों, अब हम आते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में। ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो ऑर्गेनिज्म जो साथ रहते हुए अपना खाना और न्यूट्रिशन सब शेयर करते हैं, उन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर कहते हैं। जैसे कि फंगाई बहुत सारी ट्रीज की रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। ट्रीज क्या करता है? ट्रीज इन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है टू सर्वाइव एंड इन रिटर्न फंगस क्या करते हैं? वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करके सॉइल से वो ट्रीज में पहुंचाते हैं। तो ये एसोसिएशन इट वर्क वेल विद बोथ द फंगाई एंड द ट्री। ये एसोसिएशन दोनों के लिए बहुत लाभदायक होती है, फंगस के लिए भी और ट्री के लिए भी। इसका दूसरा एग्जांपल है दोस्तों राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया is present in root nodules of leguminous plant. राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। दोस्तों, ये जो रूट्स हम देख रहे हैं, इसमें ये जो नोड्यूल्स हैं, ये जो सर्कल बन रहे हैं सूजे सूजे से, ये रूट नोड्यूल्स हैं। इसके ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरिया प्रोवाइड अ प्लांट विद नाइट्रोजन दैट दे फिक्स। तो बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करके वो प्लांट को देता है एंड इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट।
उन्हें शेल्टर और फूड मिलता है प्लांट से। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सॉइल एंड फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो कि सॉइल और प्लांट दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है। हाउएवर, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते प्लांट्स। The process by which nitrogen is converted into a form that can be used by plants and other living organisms is called nitrogen fixation। वो प्रोसेस जिसके अंडर नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है एक अब्जॉर्बेबल फॉर्म में ताकि वो प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब कर सकें और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसे यूटिलाइज कर सकें, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। ये सर्टेन बैक्टीरियाज की मदद से हो सकता है और उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पर प्रेजेंट होते हैं। Insectivorous plants. Insectivorous plants are the ones that feed on insects. Plants that feed on insects are called insectivorous plants. वो plants जो कि insects को खाते हैं उन्हें हम insectivorous plants कहते हैं। These plants are green and carry out photosynthesis. ये plants green होते हैं और photosynthesis भी करते हैं, but due to they are grown in nitrogen deficient soil, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कमी आना। तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है उसमें ये ग्रो करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड। इन प्लांट्स के अंदर मॉडिफाइड पार्ट्स होते हैं जिससे कि क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप भी करते हैं एंड अट्रैक्ट भी करते हैं। दोस्तों इनके पार्ट्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठ जाता है। दोस्तों ये है लिड। तो इस लिड के ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है वो चिपक जाता है, वो ट्रैप हो जाता है इसके अंदर, और जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ये लिड अपने आप बंद हो जाती है जिससे कि इंसेक्ट अंदर चला जाता है और वो मर जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं दोस्तों पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।